एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, एमटीएस, ग्रुप डी, बैंकिंग सभी क्षेत्रों में पूछे जाने वाले हैं। जो पीपीएससी से भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, जो आईटीआई पॉलिटेक्निक भी करना चाहते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सामान्य विज्ञान 15+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो इसकी में मतलब पार्ट 1 वीडियो होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से आपको मतलब प्रत्येक को वीडियो को बताया जाएगा। इसमें कम से कम जो है ना, इसमें देखा जाए तो कम से कम आपको 1000 बोले क्या 1500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें ग्रुप बाय ग्रुप पार्ट बाय पार्ट आपको बनाकर वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा। चलिए तो हम, अगर आप एसआरटी एजुकेशन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ हम पहुंच रहे हैं। जनरल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन मिलेगा, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की आयु को व्यक्त करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो होता है, कैसा अधिक सेवन करते हैं शराब का, तो शराब पीने से तो क्या होता है, लीवर खराब होने का डर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। शरीर में रक्त बैंक का कौन सा होता है? शरीर में रक्त ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो देखिए, शरीर में रक्त ब्लड बैंक का काम करता है तिल्ली करता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन मीन्स होता है तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, हरे पौधे में प्रकाशन की इकाई क्या कहलाती है? तो कहलाती है क्या? तो हरे पौधे में प्रकाशन की क्रिया इकाई कहलाती है इसको बोल सकते हैं क्वांटोसोम बोलते हैं, क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से दूर करना, शरीर को बीमारियों से दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में देखा जाए तो 2 चैम्बर होते हैं, तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर जस्ट लाइक 2 प्रकोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो देखिएगा, तो पृथक करने का कार्य करता है वृक्क, जस्ट लाइक किडनी बोलते हैं जिसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो देखिएगा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? जस्ट लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायनेमो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का क्या कार्य है? तो जस्ट लाइक डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला काम करता है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिविटी तत्व प्राप्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा देखिएगा रेडियम। रेडियम तो था पिचलैंडी से रेडियो एक्टिविटी तत्व का प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसलिए गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण होता है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्यक रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। गिरगिट हर वक्त अपना रंग बदल लेती है। जैसे व्यक्तियों को भी बोला जाने कहता है कि मतलब तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नेक्स्ट है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो देखिएगा सेलुलोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय जस्ट लाइक एनुअल रिंग क्यों नहीं होते हैं?
समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक फल क्यों नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि जलवायु में कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हर समय एक ही समान का जलवायु के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम। हमारा क्या देखिएगा, तो प्रश्न है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी कहलाता है वृद्धावस्था का अध्ययन। जस्ट लाइक अ स्टडी ऑफ ओल्ड, जस्ट लाइक अ जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, डोलोमाइट CaCO3 जिसको हम लोग कहते हैं क्या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जैसे CaCO3 जिसको हम चूने के रूप में प्रयोग करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं। तो डोलोमाइट जैसा CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र कहलाते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की प्रबलता को माप सकते हैं, तो कितना ध्वनि स्पीड से चल रहा है या ध्वनि कितना स्पीड से बज रहा है, तो ऑडियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना होता है जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा मालूम चलता है कि दूध खट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन डाइवेट होने वाला कौन सा रंग है? तो देखिएगा श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डाइवर्टेड होने वाला कौन सा रंग है? तो उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी का ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, इसलिए जल्दी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आएगा रेफ्रिजरेटर में प्रतिष्ठक क्या होता है? तो देखिएगा तो होता है फ्रीऑन होता है। फ्रीऑन जो होता है रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा है क्या, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का नाम सुने होंगे, जब आप 10th किए होंगे तो 10th से पूछे जाते हैं कि दूध खट्टा क्यों होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या, या नीचे क्लास में भी होंगे 7th 8th में भी होंगे, तभी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किस अंग के कार्य नहीं करता है, जब कोई ऐसा अंग जो शरीर का बॉडी का कार्य नहीं करता तो उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा वृक्क, जस्ट लाइक किडनी नहीं काम करता तो उसको डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आता है क्या, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका संरक्षण करता है रेखीय संवेग के संरक्षण, कन्वर्शन ऑफ लीनियर मूवमेंट। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर करता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो हैं जो प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन के बारे में जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल्य है। इसलिए का सभी वर्गों का वर्ग माध्यम मूल्य है, वेग है, इसलिए का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसके पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी से अधिक है, इसीलिए वहाँ पर चंद्रमा वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, प्रश्न है किस एक कोशिकीय शैवाल
यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला जो है कोशिका शैवाल है जो अंतरिक्ष में जाने पर खाद्य मतलब खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्लोरेला का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, प्रश्न आता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसलिए का पॉलीमर है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है इसलिए का नेचुरल फाइबर जिसको बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं, बहुलक किसका है, तो इस जाएगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का है प्राकृतिक रबर नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आता है कि द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो द्रव की चौथी जानते 3 अवस्था आप जानते होंगे, ठोस द्रव गैस होता है और चौथी अवस्था हमारी होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है द्रव की चौथी अवस्था है। नेक्स्ट वन आता है क्या, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से करते हैं, आंसर हो जाएगा इसका तप्त तार आमीटर, हॉट वायर एमीटर से इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, प्रश्न है कि प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने पर का प्रमाण मिलता है, तो प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ध्रुवन, पोलराइजेशन के द्वारा इसका प्रकाश के तरंगों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो देखिएगा वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। प्रश्न, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अब समुद्र की बात करें तो समुद्र का होता है, समुद्र का रंग पानी का होता है क्या 8.4 होता है। और बात करें हम अपने शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल का होता है 7 होता है। और यहाँ बात करें नींबू के रस की बात करें तो इसका आंसर तो पीएच मान होता है 2.2 होता है। चलिए इसी प्रकार से आपको बहुत सारे मतलब माने पीएच मान को याद करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं रहता है फिर भी याद करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, इसलिए कि खनिज संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हीरा क्या होता है, तो हीरा जो होता है कार्बन है इसलिए कार्बन। हीरा के अपरूप क्या है, कार्बन और ग्रेफाइट है, इसलिए क्या हीरा संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, तो कार्बन होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जो क्या होता है सख्त होता है। और सबसे मतलब माने बोला जाए तो भारी क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होते हैं। और देखा जाए तो मतलब सबसे मतलब तत् धातु की बात करें सबसे तो क्या होता है प्लेटिनम हो जाता है। चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सबसे हल्का क्या तत्व होता है, तो जस्ट लाइक लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रह गति प्लानिटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो हो जाएगा कॉपलर ने किया था। तो हो जाएगा क्या मतलब किसने प्रतिपादन किया था, तो कॉपलर ने किया था। प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए क्या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, प्रश्न आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो देखा जाए तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन जस्ट लाइक यहाँ पर दिया है रदरफोर्ड, इसलिए रदरफोर्ड भी आंसर होते हैं और गोल्डस्टीन भी आते हैं। देखा जाए यहाँ पर इसको मतलब आने वैज्ञानिक नाम याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, इसलिए का इसके द्वारा इसलिए का ईट पर नाच के द्वारा याद कर सकते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, डी फॉर जे थॉम्सन, और आता है पी फॉर प्रोटॉन पर यानी पी फॉर प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड जस्ट लाइक गोल्डस्टीन, और नाच न से आता है न्यूट्रॉन और जे से जेम्स चैडविक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न आता है कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, जस्ट लाइक कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मतलब पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो एक ऐसा पदार्थ है जिसका नाम है पानी, जस्ट लाइक वाटर जो क्या होता है ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। जस्ट लाइक ठोस होने के लिए क्या करते हैं, तो हम 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी को ठंडा करते हैं तो क्या होता है वो मेल्टिंग करते हैं, तो क्या होता है बर्फ़ बनने के वजह क्या होता है मतलब वो संकुचित हो जाता है और क्या होता है बर्फ़ बन जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है बर्फ़ बन जाता है। अब आप बात करें गैस की बात करें तो क्या होता है गैस जब बनेगा कब बनेगा, जब हम उसको बॉयलिंग करेंगे। जल को जब हम बॉयलिंग करते हैं तो क्या होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही जाता है तो क्या होता है बॉयलिंग होकर वो
अपना आकार बदल देता है और क्या होता है, गैस यानी वाष्प इवोपरेशन के कारण क्या होते हैं, वह वायुमंडल में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो स्लाइड का हीरा देखा जाए तो हीरे के संबंध में कैरेट का हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड होता है। स्लाइड का हीरा की बात करें तो हीरा जानते हैं बहुत कॉस्टली होता है और हीरा की बात करें और हीरा देखें हीरा कठोर होता है और हीरा जो होता है कठोर होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो स्लाई का होता है, हीरे के संबंध में देखा जाए तो कैरेट होता है हीरे के भार का मात्रक होता है। स्लाई के जो भार होते हैं, वेट होते हैं, वही होते हैं उसके मात्रक होते हैं, कैरेट में आते हैं। तो देखिएगा यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड स्लाई का हीरा का होता है। इसी प्रकार सोना का होता है, सोना का तो होता है 24 कैरेट का होता है, जो क्या होता है 24 कैरेट का सोना होता है। और सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन सोना के 24 कैरेट होने से भी अब शुद्ध सोने नहीं बनते, क्योंकि शुद्ध सोने का 24 कैरेट का सोना टूट जाता है आसानी से और उसको क्या होता है एक्वेरियम में रख करके उसको पिघला करके दूसरे आभूषण बनाए जाते हैं। और हीरा की बात करें तो हीरा होता है 22 कैरेट का होता है, जो मतलब माने कुछ न कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, वो मजबूत होते हैं। स्लाइड की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनिक कृति। गैल्वेनिक कृति लोहे पर किसका लेप होता है। स्लाइड के गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, तो गैल्वेनिकरण में लोहे पर किसका लेप लगाते हैं, तो जिंक का लेप लगाते हैं। जिंक जस्ट लाइक जेडेन, जिंक का लेप लगाते हैं लोहे पर, तब जाके क्या होता है वो जिंकरण करते हैं, तब वो लोहे पर के जंग क्या होते हैं, नहीं जल्दी लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो देखिएगा भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के संपर्क में मनाया जाता है। तो भारत में 28 फरवरी को सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारा आता है क्या, प्रश्न आता है कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिया गया था। इसलिए का 7 नवंबर 1888 की बात करें तो भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन था, तो डॉक्टर सीवी रमन भौतिकी, जो मतलब माने भौतिकी क्षेत्र में इन्होंने ज्ञान हासिल किया हुआ है। तो भौतिकी सीवी रमन के मतलब माने 7 नवंबर 1888 को जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो देखिए आयोडीन नमक जो होता है हम लोग खाते हैं, जो मतलब भोजन में यूज करते तो आयोडीन नमक होता है, और मतलब माने वैसे प्रयोग ना रोक दिया जाए तो बीमारी जो आ जाएगा उसका बीमारी का नाम होगा ग्वाइटर, जिसको हम लोग बोलते हैं गलगंड, जस्ट लाइक का जिसको बोलते हैं हम लोग घेंघा रोग भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो जस्ट लाइक देखिए विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जिसको बोलते हैं, विद्युत मोटर का काम क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। इसलिए का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना को कहते हैं विद्युत मोटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरे पौधे में प्रकाशन की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए हरे पौधे में प्रकाशन की क्रिया कहलाती है क्वांटासोम कहलाता है, क्वांटासोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आता है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि इसलिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न में पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आता है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रेड लेड मतलब लाल शीशा, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है Pb3O4 होता है। Pb जस्ट लाइक का रेड का संकेत होता है, O4 मतलब ऑक्सीजन के साथ मिला तो बना क्या रेड लेड, जस्ट लाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पता है क्या, प्रश्न आता है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो आंसर हो जाएगा कोलन में,
होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, विटामिन के का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रश्न, डार्क एवेंजर क्या है? इसलिए का डार्क एवेंजर जो है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। इसलिए का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइकोलॉजी क्या होता है? के संपर्क में विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इसलिए का फाइकोलॉजी के संतत्व विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसलिए का शैवाल का करते हैं। इसलिए का शैवाल, इसलिए का फाइकोलॉजी। और कवक जैसे का क्या बोलते हैं हम? बैक्टीरिया। जैसे कि फाइकोलॉजी साइकोलॉजी होते हैं। फाइकोलॉजी यानी शैवाल का अध्ययन, कवक का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेनिंजाइटिस तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो देखा जाए तो मेनिंजाइटिस तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है क्या? कि हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं रहने से, विटामिन डी रहने से थक जाता है तो जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी मिलता कहाँ से है? तो मछली के यकृत लीवर क्या होते हैं? तेल से प्राप्त होता है। विटामिन डी हमारे सूरज के रोशनी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाय बनाने के लिए किस विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका कन्वेक्शन द्वारा होता है। कन्वेक्शन द्वारा होता है, एक दूसरे से अटैच रहता है, इसीलिए चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी विद्युत द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? वृद्धियों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मेडिकल स्टडी क्या कहलाती है? तो कहलाते हैं गैरियाट्रिक्स बोलते हैं। गैरियाट्रिक्स को बोलते हैं विधियों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहते हैं क्या बोलते हैं? मेडिकल स्टडी कहते हैं गैरियाट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी से होता है? तो देखा जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक बीमारी जो होता है ग्लूकोज के द्वारा। इसलिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो होता है क्या? C6H12O6 होते हैं, कार्बन 6, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे भले, और ऑक्सीजन होते हैं 6 होते हैं, C6H12O6। नेक्स्ट आता है क्या? HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV नामक रोग से दूसरे से कौन सा रोग होता है? तो होते हैं एड्स होते हैं। एड्स जो होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? मूलतः प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है शरीर के किस भाग में होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका यकृत, जिसलिए का लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रदान किया था एस चंद्रशेखर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामीन क्या है? तो साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 का नाम है। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का नामकरण है। तो इस वीडियो में इतना ही अभी फ़िलहाल पार्ट 1 हमारा वीडियो था, इसके बाद लगातार चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।